कभी सोचा है भारत में कहानियां सुनाने की परंपरा इतनी गहरी क्यों है? या फिर धर्म और कर्म जैसे शब्द हमारी रोजमर्रा की बातचीत में इतनी आसानी से कैसे आ गए? जवाब छिपा है उन प्राचीन ग्रंथों में जिन्होंने हजारों सालों से इस पूरी संस्कृति को एक शक्ल दी है। तो आज हम इसी दुनिया की सैर करेंगे। हाँ, तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि 3,500 साल पुरानी बातें आज भी इतनी जरूरी कैसे हो सकती हैं। देखिए, इसका जवाब सिर्फ इस बात में नहीं है कि वो कितनी पुरानी है, बल्कि उन सच्चाइयों में है जो वो हमें बताती हैं। कर्तव्य, नैतिकता और हमारे होने का मतलब क्या है, इन सब के बारे में। तो इस विशाल ज्ञान के समंदर में अगर गोता लगाना है तो शुरुआत कहाँ से करें? बिल्कुल, सबसे पहले वेदों से। ये सिर्फ पहली ईंटें नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जिस पर भारतीय दर्शन की पूरी इमारत खड़ी हुई है। अच्छा, वेदों के बारे में एक बहुत ही कमाल की बात है। इन्हें श्रुति कहा जाता है। इसका मतलब है जो सुना गया। जरा सोचिए, ये वो ज्ञान है जिसे किसी ने लिखा नहीं, बल्कि ऋषियों ने गहरे ध्यान में सुना था, जैसे कोई कॉस्मिक रेडियो स्टेशन हो। इसे किसी इंसान की रचना नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्योद्घाटन मानते हैं, और यही चीज इसे इतना पवित्र बनाती है। तो अगर सीधे सीधे कहें, वेद वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से भारतीय ज्ञान की एक बहुत बड़ी नदी बहना शुरू होती है। ये सिर्फ कुछ किताबें नहीं हैं, ये तो कह सकते हैं कि एक पूरी सभ्यता का आध्यात्मिक डीएनए है। तो ये वेद हैं क्या? असल में ये कोई एक किताब नहीं है, बल्कि 4 ग्रंथों का एक कलेक्शन है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं कि हर एक का मकसद क्या है। देखिए, हर वेद की अपनी एक खासियत है। ऋग्वेद में आपको मिलेंगे भजन, जो देवी देवताओं की तारीफ में गाए गए हैं। सामवेद उन्हीं भजनों को सुर और संगीत देता है। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठानों से जुड़े नियम कायदे हैं। और अथर्ववेद, वो तो बिल्कुल अलग है। उसमें जादू, दवाइयों और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से भारतीय सोच ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। लोगों का ध्यान बाहरी यज्ञ और कर्मकांडों से हटकर अपने अंदर की दुनिया की खोज पर चला गया। ये कर्मकांड से दर्शन की ओर एक बहुत बड़ी छलांग थी। यहाँ पर आप बदलाव साफ देख सकते हैं। देखिए, पहले सवाल ये थे कि हम देवताओं को खुश कैसे करें, लेकिन उपनिषदों ने सवाल ही बदल दिया। उन्होंने पूछा, ये हम कौन हैं? मैं कौन हूँ? इस ब्रह्मांड की असलियत क्या है? यानी फोकस पूरी तरह से बाहर से हटकर अंदर की दुनिया पर आ गया। तो यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि उपनिषदों ने खोज की दिशा ही बदल दी। अब मंजिल स्वर्ग पाना नहीं, बल्कि खुद को जानना, यानी आत्मज्ञान बन गई। ये एक तरह की आध्यात्मिक क्रांति थी। तो उपनिषदों के बाद क्या? अब कहानी में एंट्री होती है महाकाव्यों की। ये वो शानदार कहानियां हैं जिन्होंने फिलॉसफी जैसी गहरी बातों को आम लोगों तक पहुंचाया। सबसे पहले बात करते हैं रामायण की। अब रामायण को देखिए, पहली नजर में तो ये राजकुमार राम की एक एडवेंचरस कहानी लगती है, लेकिन असल में ये धर्म की कहानी है। मतलब सही क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, और एक आइडियल जिंदगी कैसी होनी चाहिए। और फिर आता है महाभारत। ये दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है। कहानी तो एक परिवार के बीच सत्ता के लिए हुए युद्ध की है, लेकिन इसी महायुद्ध के बीचों बीच हमें मिलता है एक ऐसा खजाना, भगवत गीता, जो जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब देती है। भगवत गीता की बस एक लाइन से ही इसकी गहराई का अंदाजा लग जाता है। इसका सीधा सा मतलब है, किसी और की नकल करके परफेक्ट बनने से अच्छा है कि हम अपना रास्ता खुद बनाएं, भले ही वो रास्ता परफेक्ट ना हो। ये अपने स्वधर्म यानी अपने असली स्वभाव को जीने का संदेश है। तो अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि इन ग्रंथों का असर कितना बड़ा है और कितना गहरा है। इनकी विरासत सिर्फ किताबों के पन्नों तक ही सीमित नहीं है। ये नंबर क्या है? लगभग 1,00,000। ये महाभारत में श्लोकों की संख्या है। पता है, ये इसे दुनिया की सबसे लंबी कविताओं में से एक बनाती है। और ये सिर्फ लंबाई नहीं है, ये दिखाता है कि ये कितना विशाल है, कितना गहरा है। तो इनका असर कहाँ कहाँ दिखता है? अरे हर जगह। ये ग्रंथ कई फिलोसॉफिकल स्कूलों की नींव है। आज भी जब कोई नैतिक दुविधा में होता है तो गीता की तरफ देखता है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया के डांस से लेकर कंबोडिया के मंदिरों की दीवारों तक इन कहानियों की गूंज पूरे एशिया में सुनाई देती है। यह हमारी कला में है, हमारे दर्शन में है और हमारी सोच में है। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। अब सवाल ये है कि ये हजारों साल पुराने ग्रंथ हमें अपनी जिंदगी के बारे में क्या सिखा सकते हैं? हमारे कर्तव्य, हमारे होने का मकसद और सही गलत की पहचान के बारे में।
शायद इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम आज भी इन कहानियों की तरफ लौट कर आते हैं।